आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट जीके स्टडी पर। दोस्तों, यह मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। यहाँ पे मैं आपको यूपीएससी, रेलवे, एसएसटी, नीट तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊँगा। तो दोस्तों, आपको कृपया इग्नोर नहीं करना है इस वीडियो लेक्चर को। कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरा विश्वास आप पे बना रहे और मैं आगे भी आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो कृपया सभी प्रत्येक देखने वाले से विनती है कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। कृपया मुझे अपना हेल्प प्रोवाइड करें, जिससे मैं आपको ऐसे ही मेन क्वेश्चन और फिजिक्स, बायोलॉजी और बहुत सारी यही ऐसे ही जीके क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँगा, जो आपको रेलवे, यूपीएससी, नीट, ईटीसी परीक्षा में काम में आएगी। तो कृपया शेयर करें, आपका प्यार मुझे ज़रूर प्रोवाइड करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत कोशिश से ये वीडियो का जो क्वेश्चन है वो एक लाया हूँ। तो कृपया आप घर बैठे भी अगर आपको क्वेश्चन का आंसर देने का मौका ना मिले तो पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे आपको मज़ा ज़रूर आएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो मैं बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। आप ज़रूर अपने घर पे जहाँ भी बैठे हों कृपया आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका आंसर चलिए हम आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूँ, कृपया इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखें और हर एक क्वेश्चन को ध्यान रखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है। एक स्टूडेंट को जहाँ से भी शिक्षा मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपके सामने आ चुका है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा की आकृति है, यानी हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। तो हमारी आकाशगंगा की आकृति के बारे में चलिए हम जान लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा स्पाइरल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। तो आपको बताना है, फर्स्ट तापमान, सेकंड दाब, थर्ड घनत्व या चौथा इनमें विकिरण, इनसे विकिरण। तो चलिए इसका आंसर हम जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तापमान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के प्रचालक का मूल सिद्धांत है। तो क्या है, चलिए आपको ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट अम्ल आधारित अंतरक्रिया, सेकंड आपोहन, डायलाइसिस भी इसे कहा जाता है, थर्ड विद्युत अपघटय, फोर्थ उपापचयन। चलिए इसका हम राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है विद्युत अपघटय। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, एमीटर, एनेमोमीटर, अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या है, एनेमोमीटर। ये आपका राइट आंसर है। ज़रूर इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको समझ में ना आए ये वीडियो तो ज़रूर लिख लीजिए कॉपी पे और इसको रिवाइज करते रहिए और ज़रूर हमारा सहयोग ज़रूर दीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है नारंगी और नीला, सेकंड श्वेत और काला, थर्ड पीला और नीला, थर्ड फोर्थ लाल और हरा। तो इसका राइट आंसर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसका राइट आंसर है लाल और हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्यों रखते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं।
तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। सेकेंड, ऊन कुचालक होता है। थर्ड, ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है। फोर्थ, ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। तो चलिए हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड, ऊन कुचालक होता है। तो यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऊन जो है वो वायु का कुचालक होता है, जो अपने अंदर जितनी भी वायु अगर हम पहनते हैं कोई भी कोट उनका, तो उसमें वायु जो ट्रैप कर लेता है, वो मैंने फंसा लेता है वायु, तो उससे इसे निकलने में देर लगती है, तो इसी के चलते हमें गर्म प्रोवाइड होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके ढोलन की अवधि, तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या होगी। दुगनी हो जाती है, आधी हो जाती है, गुणक द्वारा बढ़ जाती है या गुणक द्वारा घट जाती है। तो ज़रूर आप प्रैक्टिस करें घर पे। तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है गुणक द्वारा घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें, चलिए फर्स्ट, कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। सेकंड, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है। थर्ड, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। फोर्थ, तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन होता है। तो चलिए इसकी राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, कभी परिवर्तन ही नहीं हो सकता, यानी संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कभी परिवर्तन ही नहीं हो सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बैठते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल को लपकते कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है। तो चलिए इसको मैं आपका आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बल, सेकंड संवेग, थर्ड आवेग और फोर्थ कैच करने का समय। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो राइट आंसर है आवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे मेरा एक आवेदन है कि कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को स्किप करें नहीं, और कृपया छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि अगर आप छोड़ कर चल जाएंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, मेरा नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और सॉरी इसका आंसर मैं नहीं दे पाया। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा, एक निश्चित ऊंचाई पर भू अस्थिर उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। तो एक निश्चित ऊंचाई पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु दाब मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेज़ी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। बहुत गर्म होता, अत्यधिक तूफानी होगा, शीतलहर वाला होगा, कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके सामने है। तो सेकंड राइट आंसर है अत्यधिक तूफानी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टावर के शीर्ष से असमस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पात की ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो चलिए इसको हम फिर से पढ़ कर समझ लेते हैं अच्छा से। किसी टावर के शीर्ष से, यानी किसी टावर के टॉप से असमस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है, यानी कण जो प्रक्षेपित किया गया है वो उतनी दूरी पर से गिरता है नीचे, तो जो टावर के पाद की ऊंचाई के बराबर होती है, यानी फुट की ऊंचाई के बराबर होती है। तो यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है। चलिए हम आंसर देख लेते हैं। तो आंसर होगा परवलय। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह का ऑप्शन देखिए, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, या शनि और यूरेनस। तो चलिए इसका हम राइट आंसर जान लेते हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा मंगल और बृहस्पति। तो आपको पता होना चाहिए कि क्षुद्र ग्रह मंगल बृहस्पति के बीच ही रहते हैं। अगर ये हमारे पृथ्वी पर गिरते हैं तो ये काफ़ी नुकसान भी होता है, लेकिन हमारे ओजोन लेयर जो है वो इसको जला देता है, तो ये हमारे पृथ्वी के नीचे कोई नुकसान नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बोर नहीं होना है। अगर आपको ज़्यादा बोर लगे तो कृपया वीडियो को पॉज कर लीजिए कुछ देर और पिछला जो याद करने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपका माइंड फ्रेश होगा और याद भी होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकुहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहाँ धूमकुहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहाँ उच्च तापमान होता है, निम्न तापमान होता है, वायु में अत्यधिक अमोनिया होता है या वायु में अत्यधिक SO2 होता है यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, चलिए हम देख लेते हैं, वायु में अत्यधिक सल्फर डाइऑक्साइड का होना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिए, या फिर आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति तो क्या होती है आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ती है, सेकेंड घटती है, थर्ड वैसी ही रहती है, या फोर्थ सहसा गिर जाती है। तो चलिए इसका हम राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वैसी ही रहती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे, फर्स्ट ऑप्शन ऊष्मा प्रदान करते हैं, सेकेंड ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, थर्ड वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो चलिए हम इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो इससे मैंने पहले भी इसको बता दिया था। तो चलिए देखते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो वायु ट्रैप्ड हो जाते हैं अंदर शरीर के अंदर जो हम पहनते हैं, तो फिर ये बाहर जाने से रोक देता है और बाहर की वायु भी अंदर नहीं आ पाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है। तो चलिए हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीजर में जमा हुआ बर्फ द्वारा, सेकेंड संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, थर्ड वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, फोर्थ इनमें से किसी भी द्वारा नहीं। तो चलिए हम इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो SSC रेलवे इत्यादि में पूछे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। अगर कोई भी वीडियो लेक्चर देखते हैं आप, उसको ध्यान में ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत आपके लिए आगे समय चल के लाभकारी होगा और फिर आपको पछतावा होगा, मैंने उसे छोड़ दी थी, उसे मिस कर दी थी या स्किप कर दी थी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन लेते हैं। यानी कह रहा है कि लघु तरंग में हम क्यों सुन लेते हैं जबकि हम दीर्घ तरंग में नहीं उतना अच्छा सुन पाते हैं। तो चलिए हमने आंसर इसका जान लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, लघु तरंग के प्रसारण निकटतः रेडियो केंद्रों द्वारा किए जाते हैं, परंपरा से लघु तरंगे लंबी दूरियों के लिए हैं और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित हैं। चलिए हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। ये मैं आपको बता दूं कि ये कई एग्जामों में पूछा गया है, बहुत मेन क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में ज़रूर रखें। तो चलिए हम इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट नोल और रुस्का, सेकेंड रॉबर्ट और कोच, थर्ड लीवन हुक,
फोर्थ CP स्वानसन। चलिए हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नोल और रूस का। क्या? नोल और रूस का। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, जब बस सहसा मुड़ती है, यानी जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है। तो चलिए हम इसका कारण जान लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है, उस पर बाहर की ओर घर्षण, गति का जड़त्व, थर्ड संवेग में परिवर्तन, फोर्थ त्वरण में परिवर्तन। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गति का जड़त्व। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कृपया अच्छा से पढ़ें और वीडियो का स्किप ना करें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में क्वेश्चन ना आए तो फिर दोबारा इसे पढ़ें और समझने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना माइंड लगाएंगे उतने ही आपको समझने में भी आएगा और उतनी ही जल्दी आप भुलाएंगे भी नहीं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख चलिए क्या क्वेश्चन है, भू अस्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? भू अस्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं। इसकी समय अवधि 24 घंटे है। सेकंड, इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है। थर्ड, यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। फोर्थ, यह विषुवत के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रम करता है। तो चलिए इसका हम आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। बढ़ता है, सेकेंड अपरिवर्तित रहता है, थर्ड घटता है, फोर्थ बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, घटता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगें किसमें से नहीं गुजर सकती? तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है निर्वात, सेकंड ठोस, थर्ड द्रव, फोर्थ गैस। तो यहाँ पे फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सारी बहुत टफ से पूछी गई क्वेश्चन है, टफ एग्जामिनेशन से, ज़रूर इसको माइंड में रखिए। तो चलिए इसका आंसर हम जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट निर्वात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो चलिए हम इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वायु, सेकंड जल, थर्ड सौर और फोर्थ तापीय। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा वायु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जब बर्फ के दो घनों यानी क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? तो चलिए हम इसका राइट आंसर जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए हम देख लेते हैं। राइट आंसर हाइड्रोजन आबंध रचना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो चलिए हम इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवरक्त। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं स्पीड में थोड़ा चल रहा हूँ, तो इसका ध्यान न देकर आप पॉज करके भी इसको चला सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y = mt + v द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? एक समान चाल के साथ, एक समान वेग के साथ, एक समान त्वरण के साथ या परिवर्तित त्वरण के साथ। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा एक समान त्वरण के साथ। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको ओनली 2 क्वेश्चन है ये मिलाकर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सेकंड, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया। थर्ड, गुगलिएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा। राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है गुगलिएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार
संकेत भेजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी, बहुत टफ क्वेश्चन दिया है। तो चलिए इसका आंसर हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कुत्ता, सेकंड बिल्ली, थर्ड सांप, फोर्थ चमगादड़। तो इसका राइट आंसर होगा चमगादड़। तो यहीं से आपका वीडियो समाप्त होता है। तो कृपया मेरी बात को इग्नोर ना करें और कृपया लाइक ज़रूर करें। अगर लाइक आपके साथ बना रहेगा तो आपको ज़रूर मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा और आप जैसा कहेंगे वैसा वीडियो में लाऊंगा, और कमेंट करें ज़रूर। तो चलिए हम यहीं के साथ अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ेंगे। तो मैं एक आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया अपना प्यार ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप ही की वजह से मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं। तो कृपया अपना प्यार दीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आपको ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा भी। तो चलिए इसी के साथ हम अपने चैनल को वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अगर मुझसे कोई भी भूल या हुई हो या फिर कोई आपको सुझाव देने का तरीका हो आपके पास, तो कृपया ज़रूर कमेंट कीजिए। इससे आपका भी डाउट दूर होगा और मेरा भी होगा कि मैं कैसा वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करूं। तो प्लीज़ आपसे जो मांग रहा हूं, एक लाइक मांग रहा हूं, बस एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको डिसलाइक ही करना है, अगर मन नहीं है तो नहीं कीजिए लाइक, लेकिन अगर आपका प्यार पाऊँगा तो इससे अच्छा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो लेक्चर है सो उतना अच्छा से मैं नहीं पढ़ा पाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लाऊंगा तो बहुत अच्छा से आपको जानकारी दूंगा। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और अन्य जीके की वीडियो प्रोवाइड करूँगा, तो आप वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम नेक्स्ट चैनल में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो आज वीडियो हम बंद करते हैं। तो गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।